संगीत में ऐसा मृत्यु घोर, हर गायक के बोल से निकले मीठे बोल, कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 गुरुवर, स्वागतम आपका। स्वागतम गुरुवर, स्वागतम आपका। स्वागतम गुरुवर, स्वागतम आपका। स्वागतम गुरुवर, स्वागतम आपका। किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। किस तरह से नमन, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 गुरुवर, स्वागतम आपका। स्वागतम गुरुवर, स्वागतम आपका। स्वागतम गुरुवर, स्वागतम आपका। स्वागतम गुरुवर, स्वागतम आपका। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी। आप आए बड़ी उम्र है आपकी। आप आए बड़ी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी। बस अभी बस अभी बस अभी नाम मैंने लिया आपका। 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 किस तरह से नमन मैं करूं आपका, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। किस तरह से नमन, किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 गुरुवर, स्वागतम आपका। 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 बोलिए परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। चलिए आइए थोड़ा सा पंचोपचार पूजन। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति क्षो अरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ऋक्दश्वा मरुतः प्रसिन्नमातरः, शुभं यावानो विदथेषु जग्मयाः। अग्निर्जिव्या मनवः सूर्यचक्षुषो,
विश्वेनो देवा अवशागमन्यः। अगरबत्ती लगा दीजिए, भैया को दे दो। वनस्पतिरसोद्भूतो गंडाद्यो गंडोत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पुष्पं प्रतिगृह्यताम्। अक्षताः सुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। हरिओम श्री राधे। चावल फूल रख लीजिए। श्री राधे। हरिओम दिल्ली डाल। हरिओम 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 हरिओम। यदि कोई दिक्कत ना हो। हरिओम श्री राधे। हरिओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने ऋणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। हरिओम श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। बोलिए राधा रमण बिहारी लाल की जय हो। श्री सीताराम भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भैरव महाराज की जय हो। शनिदेव महाराज की जय हो। बोलिए नर्मदा मैया की जय हो। बोलिए गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। वेद व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव स्वामी की जय हो। परीक्षित महाराज की जय हो। महाकाली मैया की जय हो। हर हर नर्मदे। हरि ओम नमः परमहंसास्वदित चरण कमल चिमकिंदराय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तत्पदं दर्शनमेव तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वर। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे वज्रप्रियं कृष्णं द्वीपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतात्मवरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं भैमशैलाभुदेहं धनुज वन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं बाणरामदीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय श्री नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर बिमल जसु जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या मोहि हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र
रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम
भजत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मनु जाय राज मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरु करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरु। मन जाहि राज्यो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुन सिय सहित हिय हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। बोल रमापति रामचंद्र की जय हो अयोध्या नाथ की जय हो बोलिए चारों भैया की जय हो जनक नंदिनी सीता मैया की जय हो हर हर नर्मदे नर्मदे। हर। ईश्वर की असीम कृपा से गुरुजनों के पुण्य प्रताप से अपने ग्राम में अपने परिवार के साथ में मिलकर के तन मन धन के साथ भक्ति भाव के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के श्रीमद् भागवत की कथा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतरित जब हमारे और आपके एक जन्म नहीं, जब कई जन्म के ऐसे पुण्य उदय हो जाते हैं माता पिता के द्वारा, अपने पूर्वजों के द्वारा, तब जाकर के भागवत की कथा, श्री रामचंद्र जी की कथा, शिव की कथा का एक हम और आपको सत्संग करने का सौभाग्य मिलता है। श्रीमद् भागवत में जो 12 स्कंध 18,000 श्लोक से शोभायमान सप्ताह यज्ञ श्रीमद् भागवत की ज्ञान की गंगा, भक्ति की गंगा जो अपने ग्राम में, अपने परिवार के साथ में, अपने गुरु के साथ में, बाहर के आए हुए हमारे अतिथि, हमारे भक्तजन, हम सब बड़े भाग्यवान हैं जो आज अपना अमूल्य समय निकाल करके श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान की गंगा में गोता लगा रहे हैं। देखिए राजा परीक्षित कौन है? पांडवों के वंशज हैं। गंगा के किनारे आए, बड़े ध्यान से एकाग्रचित्त होकर के संतों के दर्शन करने के पश्चात आज उनको श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।
व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य श्री शंकर भगवान के अवतारों में, अनेक अवतारों में एक अवतार आता है जिसका नाम है सुख अवतार, जो यहाँ पर राजा परीक्षित जी को ज्ञान की गंगा में स्नान करा रहे हैं। कहते हैं कि राजा 7 दिन का समय, ये 7 दिन का जो समय है ये आपका भर समय नहीं है, पूरे अखिल ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं, अंडज, पिंडज, श्वेतज, उद्बीज, ये सभी की उम्र ही पूरी 7 दिन की है और 7 में ही आना है, 7 में ही जाना है। लेकिन वही सबसे बड़ा भाग्यवान होता है जो अपने इस तन को, मन को, अपनी जिह्वा को मनसा वाचा कर्मणा के साथ में जो भक्ति की गंगा में, ज्ञान की गंगा में, सत्संग की गंगा में स्नान करे, तब जाकर के उस जीव का उद्धार होता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। देखिए भगवान की कथा तो अनंत है। नमो अनंताय। भगवान की महिमा, भगवती की महिमा, संतों की महिमा, इनकी महिमा का कोई अंत नहीं, लेकिन हमारा और आपका अंत निश्चय है। एक ना एक दिन अंत होगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं अपने रामचरितमानस में कि हे मानव, कलियुग तरण उपाय न कोई, 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 राम भजन रामायण दोई, राम भजन रामायण दोई, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। चौरासी लाख योनि के बाद में सबसे बड़ी योनि होती है भैया मानव। यदि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं किए, बस खाना पीना, कमाना, सो जाना, ये काम तो रोजाना है। अरे आए हैं तो खाएंगे, कमाएंगे, लेकिन थोड़ा सा समय तो हम अपने प्रभु के लिए तो निकालें, क्योंकि ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना मालूम किस भेष में नारायण मिल जाए। आज राजा परीक्षित को देखिए, सुखदेव जैसे महासंत, महाज्ञानी, विज्ञानी, सुखदेव जी विज्ञानी है, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरुसार। वाल्मीकि है, सनकादिक जी हुए, सुखदेव स्वामी हुए, ये कौन है? ज्ञानी भर नहीं है, ये विज्ञानी है। और जिनको अपने जीवन में ऐसे महापुरुष, विज्ञानी पुरुष मिल जाए, मतलब साक्षात परमात्मा का दर्शन हो गया। बोलिए परम पूज्य श्री सुखदेव स्वामी की जय हो। देखिए आज राजा परीक्षित यहाँ पर गंगा के किनारे श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके, और अपने मन में कोई किसी प्रकार का राग नहीं। राग संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है राग और दूसरा है वैराग्य। राग मतलब जिसके जीवन में सब कुछ है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, पत्नी है, बाल गोपाल है, खेती बाड़ी है, व्यापार है, जिसके जीवन में सब कुछ है उसी का नाम राग है। और जिसके जीवन में कुछ नहीं, बस वो कौन है? वैराग्य। जैसे शंकर भगवान जी को आप देखो कि सती के वियोग में क्या हो गए, जब से सती जाय तन त्यागा, तब से शिव मन भयहु विरागा।
जब वैराग हो गए तो मन कहां चला गया? सदा जपत रघुनायक नामा। अकेले में उन्होंने कहा अब हमको बड़ा आनंद है। क्यों? अब हमको ये चिंता नहीं है कि घर में साग सब्जी है कि नहीं है, राशन पानी है कि नहीं है, दूध वाला आया कि नहीं आया। मतलब ये सब घर गृहस्थ के कार्य में कोई किसी प्रकार का अब हमको भार नहीं। अब बस जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, और सीताराम सीताराम कहिए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो आज यहाँ पर भी परीक्षित महाराज वैराग्य धारण करके सबको तजो, अपनी पत्नी, अपने बाल गोपाल, राज्य को, प्रजा को, नगर को, सबको तज के और गंगा के किनारे आए। और गंगा के किनारे आकर के भगवान की कथा सुनते हैं। कितना अच्छा ध्यान, और समय भी एक नंबर है। वो समय कैसा है? बहुत से लोग से हम कहते हैं भैया चलो थोड़ा सा सत्संग कर लो। अरे महाराज देखेंगे बुढ़ापे में हो। अरे बुढ़ापे में कोई किसी गारंटी नहीं है। बुढ़ापे में तो और मन नहीं लगता है। आई बुढ़ाई खटिया पर लेटे, नाम जपत अलसाते। उस समय मन नहीं लगता। मन अभी लगेगा। अभी क्यों लगेगा मन? अभी मन अच्छा है, तन अच्छा है, खाने में मन लग रहा है, बताने में मन लग रहा है। तो ये जब सब चीज में मन लग रहा है तो थोड़ा सा भगवान का भजन करने में भी मन लगा लो तो और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ये संसार में भैया कोई अमर होकर के नहीं आया। संतों का ये कहना है, संत कहते हैं कि अरे मानव सुन, क्या लेके आए हो और क्या लेके जाओगे। जैसे आए हो वैसे ही जाओगे। साईनाथ जी कहते हैं, साईं भगवान नहीं है, संत है। पर संत की वाणी क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। अच्छा भला कोई तो करम कर ले रे। कितनी सुंदर बात है। उनकी एक भजन मुझे याद आया। साईनाथ क्या कहते हैं, साईं भगवान नहीं है, ये सब फालतू बातें। वो क्या है? संत है। और संत की वाणी क्या होती है कि रे मानव, ये जीवन हमारा और आपका थोड़ा सा क्षणिक जीवन है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो आज हम भागवत के माध्यम से उनका हम 2 लाइन का भजन बोलते हैं। सब लोग बड़े ध्यान से सुनिए कि आज राजा परीक्षित जैसे महान, क्या बात है, क्या कहते हैं? अच्छा भला कोई तो करम कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा साईं का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा साईं का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। अच्छा भला कोई तो करम कर ले रे। अच्छा भला कोई तो करम कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा बाबा का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा बाबा का भजन सब लोग ताली बजाते हुए। क्या कहते हैं साईनाथ? साईनाथ कहते हैं, अरे मानव ध्यान से सुन ले कि आया था अकेला तुझे
जाना भी अकेला है। आया था अकेला तुझे जाना भी अकेला है। आया था अकेला तुझे जाना भी अकेला है। आया था अकेला तुझे जाना भी अकेला है। साचा नाम साईं का जग झूठा झमेला है। साचा नाम साईं का जग झूठा झमेला है। साईं मुक्ति दाता है ना मन कर ले रे। साईं मुक्ति दाता है ना मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा बाबा का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा बाबा का भजन कर ले। समझ न पाए जग रहने बसेरा है। 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 रात भर का डेरा है सवेरे चले जाना है। रात भर का डेरा है सवेरे चले जाना है। छोड़ माया जाल सत्संग कर ले रे। छोड़ माया जाल सत्संग कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा बाबा का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा बाबा का भजन कर ले। अच्छा भला कोई तो कर्म कर ले रे। अच्छा भला कोई तो कर्म कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा बाबा का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा बाबा का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो कहने का भाव ये है भैया कि हम और आप जो है कोई भी हो थोड़ा थोड़ा भगवान का नाम भजन करना चाहिए। क्योंकि ये शरीर में ये तन का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए आज हमारे वेद शास्त्र पुराण संत गुरु ये सब जितने भी हैं ये सब हमारे जीवन के सबसे बड़े क्या है मार्ग। तो कल अपना ये प्रसंग चल रहा था, कहा था श्रवण कर चुके हम श्रीमद् भागवत में कि हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद। देखिए भक्त प्रहलाद कौन है? धनुवंश के पौत्र, हिरण्यकश्यप का पुत्र है। लेकिन दानव के यहां मानव कैसे हो गया? दोस्तों लोग कहते हैं महाराज जी कि हिरण्यकश्यप तो दानव है, प्रहलाद भी दानव है, लेकिन उसके अंदर ये परिवर्तन
किस लिए हुआ? क्योंकि गर्भ काल में ही भक्त प्रहलाद ने नारद जी के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा सुनी, तो विचारों में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? संस्कार में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? यदि आप सुबह उठ करके पूजा वाला जल लेकर के पत्रम पुष्पम के साथ में सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे, जल चढ़ाएंगे, तो आपकी नकल आपके बच्चे भी करेंगे कि हमारे माता पिता सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हमको भी करना चाहिए। तो ये प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो उसी प्रकार से ये प्रहलाद के अंदर भी जब रोज नारद जी कथा सुना रहे थे, तो गर्भ काल में कयादू के गर्भ में यहाँ पर भक्त प्रहलाद सुनते हैं। और जब ये संसार में आए तो उनके मुंह में एक ही नाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर उन्होंने अपने मन में, और उनको सच्चा प्रमाण कहां मिल गया? सच्चा प्रमाण उन्होंने देखा कि एक कुम्हारनी ने मिट्टी के बर्तन पर पका था, बिल्ली के 4 बच्चे उसी में चले गए। बेचारी कुम्हारनी रो रही है, लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं कि माता जी सुनो, मारने वाला भी वही है और बचाने वाला भी वही है। और परिणाम क्या मिला कि मिट्टी के पूरे बर्तन पक गए और बिल्ली के 4 बच्चे बच गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। देखो यहाँ पर रामचरित्र मानस में एक बहुत सुंदर चौपाई आती है कि तिनकी सदा करऊं रखवारी, तिनकी सदा करऊं रखवारी, जिम्मे बालक राखे महतारी, जिम्मे बालक राखे महतारी, जिम्मे बालक राखे महतारी, जिम्मे बालक राखे महतारी। भगवान अपने भक्तों की कैसी रक्षा करते हैं? जैसे एक माँ अपने बच्चों को दिन रात सीने से लगाए रखती है, उसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्तों की रक्षा, अपने भक्तों की लाज रखते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देखिए भक्त प्रहलाद को इस बात का विश्वास हो गया कि नहीं, संसार में भगवान है। ध्रुव जी को विश्वास हो गया नारद जी के माध्यम से, अपनी माता सुनीति के माध्यम से पूछे कि माता जी प्रभु कहाँ है, भगवान कहाँ है? कहा बेटा हरि व्यापक सर्वत्र समान, जहां भी तुम भगवान को याद करोगे तो भगवान तुमको मिलेंगे। भगवान ऐसा नहीं कि मंदिर भर में हो, कि कुटी में हो, कि बद्रीनाथ में हो, कि जगन्नाथ में हो, ऐसा। और आज भी भगवान कलयुग में है, आज भी है, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी आपके वेद पुराण में लिखा भगवान कहाँ है, कलयुग में कहाँ भगवान है? तो भैया कलयुग में भी है। वाल्मीकि जी ने राम जी को क्या दिए? स्थान दिए। 14 स्थान में एक स्थान आता है कि जिनके हृदय कपट नहीं माया, उनके हृदय बसऊ रघुराया, जिनके हृदय कपट नहीं माया, उनके हृदय बसहु रघुराया, जिनके हृदय कपट नहीं माया, उनके हृदय बसऊ रघुराया, जिनके हृदय कपट नहीं माया, उनके हृदय बसहु रघुराया। आज भी भगवान है, पर भगवान कहाँ मिलेंगे? जिनके अंदर कोई छल ना हो, कोई कपट ना हो। अरे मीराबाई को देख लो आप, मीराबाई कहाँ की है? कलयुग की है ना। मेरे तो गिरधर गोपाल और दूजा कोई है ही नहीं। तो कहने का भाव यह है कि जो उसी में रम जाए, प्रेम करना है तो कर लो राम से, जिंदगी कट जाएगी आराम से। बस यदि प्रेम करना है तो सिर्फ किससे प्रेम करो? परमात्मा से प्रेम करो।
राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को क्या चाहिए, भगवान को क्या चाहिए? श्री बांके बिहारी लाल जी कहते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? हमारे भक्तों का प्रेम मिल जाए बस। ध्रुव जी, प्रहलाद जी को विश्वास दिनों दिन दृढ़ उनका संकल्पित मजबूत होता गया और एक दिन उनको भगवान दर्शन दे दिए। प्रकट भय नरसिंह बिहारी, प्रकट भय नरसिंह बिहारी, प्रकट भय नरसिंह बिहारी, प्रकट भय नरसिंह बिहारी। भुजा उठत चमकी तलवारी, भुजा उठत चमकी तलवारी, भुजा उठत चमकी तलवारी, भुजा उठत चमकी तलवारी। हिरण्यकश्यप ने कहा तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। कहा ये खम्भे में ही भगवान है? कहा हाँ। भुजा उठत चमकी तलवारी और प्रकट भये नरसिंह बिहारी। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। 24 अवतार में एक अवतार जिसका नाम है श्री नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। भक्त प्रहलाद जी को सिंहासन पर बैठा करके राज्याभिषेक करके नीति उपदेश दिए। और भक्त प्रहलाद जी कहते हैं, कहा प्रभु न जाने मेरे कौन जन्म के पुण्य उदय हो गए, जो आप इस रूप में आए। बड़े बड़े देवताओं को भी ऐसा दर्शन दुर्लभ है जो आज मुझे ये दैत्य वंश के रूप में प्राप्त हुआ। भगवान कहते हैं, नरसिंह भगवान कहते हैं, प्रहलाद ये तुम्हारी भक्ति का फल है। भक्ति की कोई जात नहीं होती, जात पात कुल धर्म में बढ़ाई। भक्ति कोई भी करे, भक्ति चाहे जब करे। यस्मिन कस्मिन दिने श्रद्धा भक्ति संबताः। कोई भी दिन भक्ति कर लो, कोई भी पहर भक्ति कर लो, कोई भी समय में भक्ति कर लो। ये सोच के मत रहना कि हम बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। ये सोच के मत रहिए। जब आपका मन हो तो आप भक्ति कर सकते हो और भक्ति का फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, सत्संग में जा रहे हो, यज्ञ में आए हो, भगवान की कथा सुन रहे हो तो भगवान आपकी इच्छा की पूर्ति ना हो। करेंगे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। भक्त प्रहलाद जी भगवान नरसिंह की कृपा से, उनके आशीर्वाद से उनका वंश धीरे धीरे बढ़ा। हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र का नाम विलोचन, और विलोचन के पुत्र का नाम राजा बलि, और राजा बलि के पुत्र का नाम बाणासुर, और बाणासुर के पुत्र का नाम साहसिक। ये धीरे धीरे दैत्यों की वंशावली बढ़ती गई। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तो ये किसका परिणाम मिला? भक्ति का परिणाम मिला। किसके द्वारा? भक्त प्रहलाद जी के द्वारा। भगवान नरसिंह ने बहुत बड़ी असीम कृपा की, क्योंकि जय और विजय नाम की ये दो भाई थे। सनकादिक मुनियों ने कहा कि तुम 3 कल्प तक राक्षस की योनि मिलेगी। तो प्रथम कल्प में क्या बने? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, जो भगवान वाराह और नरसिंह इनका उद्धार कर दिया। आज इन दोनों की एक प्रथम मुक्ति हुई। यहां पर आगे कथा आती है कि गज और ग्राह, ध्यान से सुनिए। गज माने हाथी और ग्राह माने यहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण में 8 स्कंद में 14 प्रकार के मनवंतर यहां पर बताए गए, और 14 मनवंतर में ही जाकर के तब धीरे धीरे प्रभु का अवतार होता गया। 14 मनवंतर में स्वयंभू, स्वरुचिवत और तापस, रेवत, चाक्षुष, वैश्वत, सर्वासिक, दक्ष सर्वाणी, ब्रह्म सर्वाणी, धर्म सर्वाणी, रुद्र सर्वाणी, देव सर्वाणी तथा इंद्र सर्वाणी। इस प्रकार के मनवंतर जब हुए तब जाकर के भगवान का अवतार धीरे धीरे होता रहता है। मनवंतर माने होता है कल्प।
बहुत से लोग मनवंतर का महत्व नहीं जानते। बहुत से लोग कहते हैं महाराज ये मनवंतर तो हमारे पल्ले नहीं पड़ता। तो मनवंतर का मतलब जैसे होता है कि ये 4 युग में बार बार आना, बार बार जाना, उसी के नाम से 71 बार जब होते तब इनका एक कल्प होता, एक मनवंतर होता, और उसी कल्प में भगवान का अवतार होता रहता है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, 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 चारु चरित नाना विधि करहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार की ये मनवंतर में होते हैं। अब मनवंतर क्या है, ध्यान से सुनिए, इसको भी हम थोड़ा सा आप लोगों को समय के मुताबिक समझा देते हैं। मनवंतर कैसे होता है, मनवंतर को हम कैसे समझें, कैसे जाने, ध्यान से सुनिए। जैसे थोड़ी सी हम गणित की भाषा में, या अपने घर के सब लोग घड़ी पहनते हो, सबके घर में दीवार घड़ी है कि नहीं है, तो और सब लोग पढ़े होंगे कि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, होता नहीं होता। आप घड़ी से ही उदाहरण से समझे तो सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि ये किस प्रकार से इनका समय आना जाना होता है। ठीक है, 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, और 60 मिनट का क्या होता है, 1 घंटा। ठीक है ना, 1 घंटा। और इस प्रकार से 3 घंटे का क्या होता है, 1 पहर। तो 3 घंटे का 1 पहर, तो 4 पहर के कितने घंटे हो गए भैया, 12 घंटे। ठीक है, 12 घंटे का रात्रि का पहर और 12 घंटे का दिन का पहर, तो 12 दूनी 24, मतलब 24 घंटे का क्या हो गया, 1 दिन और 1 रात। इस प्रकार से धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं तो इनका एक बनता है पखवाड़ा। पखवाड़ा माने पाग, पक्ष कहते हैं। तो 15 दिन का एक होता है कृष्ण पक्ष, और 15 दिन का क्या होता है, शुक्ल पक्ष। तो इस प्रकार से फिर जी और आगे बढ़े तो 365 दिन में इस प्रकार से 2 सूर्य होते हैं, 2 सूर्य। तो 2 सूर्य मतलब 365 दिन में 6 माह के ये 2 सूर्य हो गए। एक होता है सूर्य उत्तरायण और एक होता है सूर्य दक्षिणायन। तो अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, सूर्य उत्तरायण। मकर संक्रांति के बाद में सूर्य की गति बदल जाती है। बहुत से लोग कहते हैं मकर संक्रांति क्या है, तो मकर संक्रांति अर्थात जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस समय थोड़े से दिन बड़े भी हो जाते हैं। अब दिन बड़े होने लगे, कल से थोड़ा थोड़ा मौसम में कुछ अंतर आया नहीं आया, अब कुछ दिन की और है, एक ऋतु आने वाली है। कौन सी, बसंत ऋतु। न ज्यादा ठंडी रहेगी और न ज्यादा गर्मी रहेगी, बसंत ऋतु है। तो धीरे धीरे फिर तो इस प्रकार से ये होते रहते हैं। और होते 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 जैसे अब सतयुग की आयु, कलयुग की आयु, द्वापर की आयु, त्रेता की आयु, इन सबको आयु को धीरे धीरे जोड़ा जाता है। कैसे, सतयुग की कुल आयु कितनी है, 17,28,000 सतयुग की आयु। सतयुग से फिर छोटा कौन है, त्रेता। तो त्रेता की आयु कितनी है, 12,96,000, उससे थोड़ा और कम कर दिया, आधा हो गया। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, तो द्वापर की और आधी हो गई, कितनी, 8,64,000। फिर इसके बाद में उससे आधा कौन ले लिया, कलयुग को मिला, तो कितनी आयु बची, 4,32,000। कलयुग की कितनी आयु है, कुल 4,32,000। और वर्तमान में कलयुग की आयु कितनी है अभी, कोई बता सकता है, 5,200 वर्ष हो चुके। और अभी कलयुग बच्चा है, खेल रहा है वो। जब खेले में जो हाल है तो जवानी आएगी, फिर जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा, फिर पता नहीं क्या होगा।
देखो, तो इस प्रकार से इनकी त्रेता सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इस प्रकार से जी इनकी आयु धीरे 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 71 बार जब होती तब जाके ब्रह्मा का एक दिन होता। अब आप सोचो, कहा महाराज ये कौन सी पुराण है? पुराण कहीं नहीं, भागवत में लिखा, उसी का नाम है मनमंत्रों की गणित। जो इसको समझ गया मतलब वो जान गया कि मनमंत्र मतलब क्या होता है। तब जाके 14 मनमंत्र में एक कल्प होता है। कितने बार? 14 मनमंत्र। और उसी मनमंत्र का जब ये कल्प बनता है तब जाकर के प्रभु का क्या होता है? अवतार। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि, चारु चरित नाना विधि करहि, चारु चरित नाना विधि करहि, चारु चरित नाना विधि करहि। भगवान के और भी आगे अवतार होते हैं। रामा अवतार, कृष्ण अवतार, दत्तात्रेय अवतार, मत्स्य अवतार, परशुराम अवतार। मतलब भगवान के धीरे धीरे अवतार आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ से फिर 9वें 8वें अवतारों में, 8वें स्कंद में मनमंत्रों की महिमा। 9वें अवतार में कौन आ गए? राम जी। और 10वें में कौन आ गए? हमारे श्याम जी। मतलब धीरे धीरे प्रभु के अवतार जब बढ़ते जाते हैं तब जाकर के एक मनमंत्रों की महिमा यहाँ पर। तो गज और ग्राह की यहाँ पर एक महिमा आती है, कथा आती है। गज कौन है और ग्राह कौन है? देखो, अपने अपने घाट में सबका ठाड़ बाट होता है, सबका ठाड़ बाट। एक दिन की बात है कि गज अपने परिवार को लेकर के हथनी के साथ अपने बाल बच्चों के साथ में एक सरोवर में स्नान कर रहा। गजनी स्नान की, उनके बाल गोपाल भी स्नान किए, बच्चे। इसके बाद उनको सबको बोल दिया कि आप बाहर खड़े हो जाओ, मतलब तालाब के बाहर चले जाइए। अब यहाँ पर गज जो था स्नान कर रहा, लेकिन उसी के अंदर एक ग्राह जो था वो हाथी के पैर को, गज के पैर को अपने मुंह में डाल दिया। अब इन दोनों, अब हाथी कहाँ का वीर है? थल का वीर है। और ग्राह कहाँ का वीर है? जल का वीर है। अब दोनों अपने अपने वीर हैं, लेकिन वहां पर ग्राह की ज्यादा देर तक हिम्मत नहीं हो पाई, हिम्मत नहीं हो। ग्राह अपने खींचे और गज अपने को खींचे। इस प्रकार से इन दोनों का खींचताव हजारों वर्ष तक चलता रहा। अपने परिवार को बुलाया, अपने पत्नी को बुलाया, कुटुंब को बुलाया, लेकिन दुख के साथी कोई नहीं आया। अब बताओ कौन अपना है? सबको बुलाया कि मेरी रक्षा करो, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, लेकिन गज की कोई रक्षा नहीं हुई। शंकर जी कहते, भवानी ये संसार में कोई अपना है ही नहीं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, कोई नहीं संसार में अपना, कोई नहीं संसार में अपना। हम किसको अपना मान के बैठे? कौन अपना है? भैया कोई नहीं है अपना, सब सपना ही है। लगता है अपना, लेकिन सब सपना है। यहाँ पर गज ने सबको पुकारा, अपने कुटुंब को पुकारा, सबको बुलाया, लेकिन कोई साथ नहीं दिया। जब जान गए कि ये संसार में मेरा कोई नहीं है, तब किसका? निर्बल के बलराम। जब अपना कोई बल नहीं चलता, तब किसको याद किया? प्रभु को याद किया। और उसी सरोवर में एक वहीं पर कमल का फूल अपनी सूंड से उठाया और भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि प्रभु अब मेरी लाज, मेरी जान आप ही के हवाले है, आप ही के हवाले।
अब आप ही सब कुछ करो, मारना भी आपका काम और तारना भी आपका काम। जब प्रभु के कान में आवाज आई तो प्रभु ने देखे, भगवान देखे, वैकुंठ से देखे कि न्याय कहां है और अन्याय कहां है। तो न्याय में कौन है? गज, हाथी है, और अन्याय में ग्राह है। अरे भाई तुम भी वहीं पर रहो, जल के अंदर रहो। क्या सरोवर में कोई जल पीने नहीं आ सकता? क्या कोई स्नान करने नहीं आ सकता? क्या अब तुम जिसको जो भी आया है तुम उसके साथ अन्याय कर रहे हो? भगवान तुरंत गरुड़ की सवारी में सवार होकर के, और यहाँ पर दोनों में क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। गज और ग्राह लड़े दो जल में। ऐसा कुछ गाना भी तो है, हमारी माताएं बहनें भाई लोग सत्संग में गाते हैं। भगवान आए और निकाले अपना सुदर्शन चक्र, और जब छोड़े तो गज के प्राण बच गए और ग्राह के प्राण को हर लिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो यहाँ पर भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की। तो कहने का भाव ये है कि अपने घर में, अपने दरवाजा में कोई दुश्मन भी आया है तो उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। गज की, गजेंद्र मोक्ष की स्तुति श्रीमद् भागवत महापुराण में 8वें स्कंद में बड़े विस्तार से बताया गया कि जब गज के प्राण बचे तो गज अपने मन के द्वारा जो भी भगवान को मनसा वाचा कर्मणा के साथ में भगवान की स्तुति की और बोले प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो। यहाँ पर कथा और आगे आती है। समुद्र का मंथन, जो देवता और दोनों के द्वारा ये मंथन हुआ था। मंथन मतलब कुछ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? मंथन करना पड़ता है। जैसे दूध से घी कैसे निकलेगा, ऐसी थोड़ी ना निकल जाएगा, उसके लिए कुछ मंथन तो करना पड़ेगा ना। मथानी, आजकल मथानी बहुत कम हो गई, आजकल कुछ लाइट वाली मथानी चलती, बिजली वाली मथानी, तब जाके उसका घी निकलता है। यहाँ पर ये देवता और दानव ये दोनों भाई भाई हैं, लेकिन भाई भाई में प्रेम नहीं, भाई भाई में पटाव नहीं। देवताओं के पास में बल है, काहे का? क्योंकि उनके आपस में संगठन है देवताओं, लेकिन दानव में भी है। लेकिन उनके जो गुरु शुक्राचार्य शंकर भगवान के द्वारा संजीवनी बूटी प्राप्त लिए थे। जब देवता और दानव में युद्ध हो जाता था तो जितने भी दानव मरते थे तो शुक्राचार्य जी सबको बूटी खिला खिला करके फिर से जिंदा कर लेते थे। और यहाँ पर दिनों दिन देवताओं की संख्या कम होती। अब देवता विचार में पड़े कि हम करें तो क्या करें। एक दिन सारे देवता भगवान विष्णु के पास में गए क्षीर सागर में और बोले प्रभु दीन दयाल विरत संभारी, दीन दयाल विरत संभारी, दीन दयाल विरत संभारी, दीन दयाल विरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सारे देवता गए, बोले भगवान से कहा प्रभु हे दीन बंधु, हे दया के सागर, यहाँ ये क्या हो रहा है? हमारे जितने भी देवताओं की संख्या है दिनों दिन कम हो रही है और वहां दानव की संख्या दुगनी दुगनी चार गुनी बढ़ रही है। भगवान कहते हैं यही तो तुम्हारे में सबसे बड़ी गलती है, यही तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी गलती है। भाई उनके पास में बल है, तुम्हारे पास तो बल है, लेकिन तुमसे कहीं ज्यादा बल उनके पास। तो कहा महाराज अब हम क्या करें, आप ही बताओ। कहा सुनो, यदि आप लोगों को भी अमर होना है, जीवित रहना है ज्यादा समय तक में, तो समुद्र का मंथन करो। और जब समुद्र का मंथन होगा तो उससे क्या निकलेगा? अमृत निकलेगा, अमृत। पर देवताओं ने कहा महाराज दानव के साथ तो हमारा पटाव नहीं है। तो भगवान कहते भैया पटाव तो बनाना पड़ेगा।
अभी तक तो हाथ छोड़े थे, अभी तक तो हथियार चलाए थे, लेकिन अब जो काम बनेगा हाथ जोड़ के वो काम नहीं बनेगा हाथ पैर तोड़ के। एक सूत्र है, देखो सूत्र क्या है, यदि किसी से काम लेना है प्यार से, जो काम बनेगा प्यार से वो नहीं बनेगा मार से। प्रेम से ही कोई काम बनता है, हथियार से काम नहीं बनता, हाथ पैर तोड़ के काम नहीं बनता। ये मौका ज्यादा करके राजनीति में भी आता है। पहले हाथ जोड़ेंगे, भैया देख लेना, एक वोट बड़ी बड़ी, एक एक वोट बड़ी कीमती रहती है, उस समय बड़ी कीमती रहती है। घर घर जाएंगे, माता जी, पिताजी, भाई जी, पंडित जी, बस हाथ जोड़े पहले, और कोई काम नहीं बनाए या वोट नहीं दिए, हार गए, तो फिर हाथ पैर भी तोड़ दिए। तो भगवान बोले कि सुनो, पहले तुम देवता और दानव आप दोनों मिलके क्या बनाओ, सुमत, एक मत हो, एक विचार हो, उनको जाओ, उनसे निवेदन करो, आग्रह करो, तब जाकर के तुम्हारा भी काम बनेगा। बोलो भगवान विष्णु की जय हो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। यदि आप दोनों के बीच में सुमत हो जाए तो जय जयकार आप की होगी। गए गए यहां पर देवता गए, दानव के पास में गए और बोले भैया हम और आप कोई दूसरे थोड़ी, भाई भाई के हैं, एक पिता के विपुल प्यारा। देवता और दानव सही में कोई दूसरे नहीं है, ये सगे पिता की ही संतान है। कश्यप जी की 13 पत्नी, जिसका नाम दो में, एक का नाम दिति और एक का नाम अदिति। तो दिति के द्वारा जितने भी संतान हुए वो बन गए दानव, और अदिति माता के द्वारा जितने भी संतान हुए वो क्या हो गए, देवता हो गए। अब देवता और दानव में पटाव कहां से खाए? क्यों? क्योंकि देवताओं का ध्यान कुछ और है और दानव का ध्यान कुछ और है, मतलब सिद्धांतों का तालमेल। यहाँ पर सारे देवता गए, बोले भैया देखो लड़ाई झगड़ा की बात की बात है, लेकिन आज हम आप लोगों से कुछ कहने आए हैं। तो दानव बोले कि क्या बात बताओ। कहा भैया देखो, हम चाहते हैं कि हम और आप अजय अमर होने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाए, कुछ ऐसा करें कि क्या बात है। तो देवताओं की बाणी सुन करके बोले बताइए क्या करना है। कहा भैया कि समुद्र का मंथन करें तो क्या? तो कहा उससे क्या होगा? कहा महाराज उससे यह होगा कि अमृत का मिलेगा कलश, और हम दोनों जो भी पिएंगे, हम दोनों बांट बांट के पिएंगे तो हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। और एक बात और, उसके द्वारा जो भी और भी चीज निकलेगी तो हम दोनों आपस में बंटवारा कर लेंगे। दानों ने कहा यदि ये बात है तो ठीक है, लेकिन शुक्राचार्य कहते हैं सुनो। कहा दानव ये देवताओं की मति नहीं है, ये किसी और की मति है। मतलब इनके जो गुरु हैं, इनके जो इष्ट हैं, वो विष्णु की कोई ना कोई फिर चाल है। देखो शुक्राचार्य बहुत विद्वान है। शुक्राचार्य जी कहते हैं क्या, सुनो दानव, राजा बलि एक बात ध्यान से, जीवन में ये 3 चीज हमेशा बच के रखना चाहिए, बच के रहना चाहिए। कौन कौन से? पछलता हुआ भेड़िया मिले। अब आप भी सुनिए, पछलता हुआ भेड़िया मिले, छिपता मिले भुजंग, और हंसता हुआ बैरी मिले, तो इनसे बचइयो अंग। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पछलता हुआ भेड़िया, खेत में, हार में, जंगल में यदि कोई शेर मिल जाए, भालू मिल जाए, कोई भेड़िया मिल जाए और देख के यदि आपको पछल रहा है, मतलब खतरा है, मतलब वो पीछे पछलेगा और पछलने के बाद में क्या बनाएगा, रास्ता बना के और आपके सीधे वार कर देगा। पछलता हुआ भेड़िया, छिपता मिले भुजंग, भुजंग माने सांप, जितने भी करिया, असड़िया, ढुरिया, जितने सांप होते हैं ना, खेत हार सब जो जाते हो है, यदि वो आपको देख करके छिप रहा है मतलब खतरा। वो अपना स्थान बना के चाहे आगे से चाहे पीछे से काल डाल मार देगा। और छिप और हंसता हुआ बैरी मिले, जिससे 5 साल से हमारी बोलचाल बंद है,
उससे कोई खतरा नहीं। लेकिन एक दिन वो सुबह उठ के भैया राम राम, मतलब ये कोई करेगा हमारा काम है, कोई ना कोई मामला गड़बड़ है कि आज ही हमको हंस के बात क्यों किया, मतलब कोई ना कोई बात है। यहाँ पर शुक्राचार्य जी अपनी गणित लगा लिए कि इतने दिन तक देवता नहीं आए, लेकिन आज आए तो क्यों आए, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई चाल है। शुक्राचार्य बोले, कहा ठीक है, हम तुम्हारे बात को विचार करके हम बताते हैं। मन में विचार किए और इसके बाद में जानकारी है वहां से खबर क्या आई, फिर ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, जो भी चीज निकलेगा उसी से पहले क्या होगा, ईमानदारी के साथ में बंटवारा होगा। देवता बोले भैया ठीक है। अब दोनों समुद्र के मंथन में आए, देवता भी आए, दानव भी आए। और देवताओं के इंद्राधिपति कौन है, देवराज इंद्र है, और दानव के राजा बलि हैं, और भी उनके अंग रक्षक हैं, उनकी संख्या बहुत है। तो यहाँ पर सबसे पहले किसका ध्यान किए, भगवान का ध्यान किए, नारायण का ध्यान किए। वासुकी नाम की डोरी बनाई गई, मंदराचल पर्वत की मथानी। अब जब मंदराचल पर्वत को जब उसमें लाए, समुद्र के अंदर रखे, लेकिन अब मंदराचल पर्वत बहुत ऊंचा पर्वत है, वो सीधे डूब जाता था। अब मथानी कैसे ठहरे, कैसे मंथन हो, तब भगवान बोले कि अब हमको देवताओं की रक्षा कर देना चाहिए। तब भगवान स्वयं ही क्या बन गए, कच्छप बन गए। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। कच्छप बन करके और वहां पर मंदराचल पर्वत को क्या दिए, सहारा दिए, मंदराचल पर्वत को सहारा दिए। अब यहाँ पर वासुकी नाग की डोरी बनाई गई, लेकिन यहाँ पर भी एक दो बात होने लगी। बात क्या होने लगी, देवता बोले कि भैया हम तो मुंह की तरफ जाएंगे, दानव बोले नहीं नहीं, मुंह की तरफ तो हम रहेंगे, पूछ की तरफ हम नहीं जाएंगे, पूछ की तरफ हम नहीं जाएंगे। दोनों के बीच में वाद विवाद आ गए। नारद जी बीड़ा बजा करके श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। यहाँ पर नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, अरे फिर इनका विवाद होने लगा हो। नारद जी गए, कहा क्यों भैया, अच्छा काम करने जा रहे हो, तुम लड़ क्यों रहे हो। कहा नारद जी आप अच्छे समय में आओ, बहुत अच्छे समय में आए हो। आप ये बताइए। देवता बोले महाराज जी आप बताओ। बासुकी नाग की डोरी हम लाए, मंदराचल पर्वत हम लाए, भगवान का आवाहन हम किए। अब मंदराचल पर्वत में जो डोरी है वासुकी नाग की, तो मुंह की तरफ हमको रहना चाहिए। दानव कहते हैं देखो महाराज, यदि काम बनाना तो प्रेम से बनाओ, जैसा हम बोलेंगे वैसा करो। बासुकी नाग के मुंह की तरफ हम रहेंगे और पूछ की तरफ कौन जाए, ये देवता जाए। नारद जी ने कहा सुनो देवता, वासुकी नाग के मुंह की तरफ वो जा रहे हैं, जाने दो, जाने दो। जब मथन होगा, जब निकलेगा जहर, और जहर से जब बरसेगा कहर है, तो जितने हैं दान राक्षस है आधे यही में खत्म हो जाएगा। जैसा कहते करो और तुम चले जाओ। पूछ तो तुम्हारी जिंदगी भर रहेगी। पूछ, पूछ माने इज्जत, सही बात है। पूछ का मतलब क्या होता है, बहुत से लोग कहते हैं यार ये आदमी बेकार है, इसकी पूछ ही नहीं है। अब पूछ माने वो गैया बच्चे वाली पूछ नहीं है। पूछ माने होता है इज्जत, मतलब समाज में उसका सम्मान है कि नहीं है। नारद जी बोले हाँ सुनो, पूछ के तरफ रहो, तुम्हें अभी जीना है, आगे बढ़ना है धीरे धीरे। तब बोले कहा महाराज वाह, देखो कहने का मतलब ये है जब तक कि संत नहीं आएंगे, गुरु नहीं आएंगे, तब तक कोई भी काम नहीं बनेगा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अरे हाथ उठा के बोला करो, खा पी के आए हो ना। जब इतने अच्छा हम सब बैठे हैं भागवत के प्रांगण में, जितने भी लोग बैठे हैं, पर एक नंबर
कम खाओ पर ढंग से खाओ। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। और ऐसा भी नहीं है कि हाथ ही उठा दो, कुछ मुंह से भी निकले। भगवान का कीर्तन हो तो थोड़ी बहुत हाथ की ताली भी बजना चाहिए। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय भी है उड़ावन हारी। देखो यहाँ पर अब दोनों देवता कहां चले गए, पूछ के, और दानव कहां आ गए, मुंह के तरफ। जब बासुकी नाग, बिल्कुल ओहो, बासुकी नाग का जब जहर निकले, जैसे पके आमा की तरह जो होते हैं फल, धीरे 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 एक के बाद एक नंबर कम होता, मथनते मथने मथते सबसे पहले क्या निकला, हलाहल। क्या निकला, हलाहल। और ऐसा हलाहल निकला, ऐसा हलाहल निकला कि पूरे संसार को वो क्षण भर में नष्ट कर सकता है। ब्रह्मा जी देखे, भगवान विष्णु देखे, सारे देवता देखे, बड़े बड़े योगी ध्यानी देखे, शंकर भगवान भी देखे। अब ये हलाहल का कौन पान करे? ब्रह्मा जी ने कहा भैया मैं तो और नहीं कर सकता, मैं तो वृद्ध हूं। भगवान विष्णु बोले कहा हमारी भी हिम्मत नहीं, हमारी भी और हिम्मत नहीं। देवता बोले कहा महाराज हमारी संख्या तो और कम है, हम कहां से कर पाएंगे। दानव से बोले, दानव बोले कहा महाराज अभी हम तो मरना नहीं चाहते, कौन मरेगा। सब लोग कहा एक है, एक है, वो कौन है? हम सब तो देव हैं और हमारे भोले बाबा महादेव। देव देव महादेव भूतात्मनम भूत भावनम त्राहिणा शरणा प्रपन्यो लोकधान विषादा। सब देवता गए और शंकर भगवान से कहते प्रभु भोले मेरी नैया को। सब देवता बोले कहा एक काम करो, शंकरी भगवान ही हमारी सब संसार की रक्षा कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं कर सकता। आइए हम सब मिलकर के शंकर भगवान का गुणगान करें। सारे देवता, सारे ऋषि मुनि, सारे दानव कहते हैं कि प्रभु भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना। 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 है आपके हाथों में, है आपके हाथों में, है आपके हाथों में, है आपके हाथों में। मेरी बिगड़ी बना देना। भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना। है आपके हाथों में, मेरी बिगड़ी बना देना। भोले मेरी नैया को, भोले मेरी नैया को। हरि बोल।
करके संसार जगाते हो। तुम डमरू बजा करके दुनिया को जगाते हो। तुम डमरू बजा करके दुनिया को जगाते हो। तुम डमरू बजा करके दुनिया को जगाते हो। हमें मूरख सब मेरे, हमें मूरख सब मेरे अवगुण को भुला देना। भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना। है आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना। भोले मेरी नैया को, भोले मेरी नैया को। हर ओर अंधेरा है, तूफान ने घेरा है। हर ओर अंधेरा है, तूफान न घेरा है। कोई राह नहीं दिखती, बस तू ही भरोसा है। कोई राह नहीं दिखती, बस तुझ पे भरोसा है। एक आस लगी भगवन, एक आस लगी भगवन, मेरी लाज बचा देना। भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना। भोले मेरी नैया को हवे पार लगा देना। भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना। है आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना। भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना। है आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना। है आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना। भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना। भोले मेरी नैया को हवे पार लगा देना। भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना। भोले मेरी नैया को हवे पार लगा देना। है आपके हाथों में, है आपके हाथों में मेरी बिगड़ी बना देना। भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना। भोले मेरी नैया को, भोले मेरी नैया को।
बोलिए देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की जय हो हर हर महादेव नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सारे देवता सारे संत महासंत तपस्वी देवता दानव ब्रह्मा विष्णु इंद्र यम वरुण भगवान भोलेनाथ जी का क्या करते हैं? आवाहन करते हैं, ध्यान करते हैं कि प्रभु बस अब एक ही आस आप ही से ही है। शंकर भगवान आ गए, प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। डमरू बजा करके प्रकट हुए और प्रसन्नता के साथ में बोले, क्या बात है? कहा प्रभु ये जितने भी देवता और यहाँ पर दानव, समुद्र का मंथन हो रहा है और ये महाविशाल हलाहल निकला है। अब इसको आप ही संभाले। यदि इसको आप नहीं संभाले तो पूरा संसार जल के राख हो जाएगा। शंकर भगवान मान सहित विष खाए के संभवय जगदीश। देखो शंकर भगवान ने देवताओं की पुकार सुनी, शंकर भगवान ने गौ माता की पुकार सुनी, पृथ्वी माता की पुकार सुनी, शंकर भगवान ने संतों की पुकार सुनी। ध्यान से सुनिए, शंकर भगवान अपने ही हाथ में क्या लिए? हलाहल लिए। लेकिन वो हलाहल, वो जो जहर इतना तेज था, इतना तेज था, शंकर भगवान संभालते संभालते खूब संभाले, लेकिन कुछ बूंदे पृथ्वी पर टिपक पड़ी। उसका प्रभाव आज भी है। के हरि के नख बसत, के हरि माने शेर, शेर के नाखून में जहर है? कुछ बूंदे टपक पड़ी, कुछ जीवों के ऊपर वो बूंदे गिर पड़ी, तो आज भी वो विषैले जानवर हो गए उसी के प्रभाव से, कालकूट अर्थात हलाहल के प्रभाव से। शेर के नाखून में, बिच्छू के डंक में, एक डंक मार दे तो आदमी की जय सिया राम। बहुत सी माताएं बहनें कहती, महाराज हमारी बहू बिच्छू के डंक जैसे जवाब देती है। देखो यहाँ की बात नहीं है, और भी सर्प के मुंह में उसके काल डाढ़ में जहर है, और नारी के हर अंग में जहर है, हर अंग में। अब आप कहोगे महाराज ये कौन सी बात बता दी? देखो भैया, अपने घर की नारी, अपनी नारी से कोई खतरा नहीं है, सही बात है गलत बात? और पराई की नारी, यदि हमारी बात में विश्वास ना हो तो प्रैक्टिकल करके देख लेना कि पंडित जी कहां तक सही बोले। अपनी नारी के साथ कोई खतरा नहीं, कोई कुछ नहीं, और पराई नारी का हाथ भर धर दो 100 नंबर जिंदाबाद है? सही बात है कि नहीं है? अपने घर की नारी को तुम जमाना में आ रहे हो, जा रहे हो, कुछ नहीं, और पराई नारी के साथ तो यदि आपने पंगा लिया तो जय सिया राम। तो मतलब कहने का भाव कि उसका प्रभाव आज भी है, वो जीवों में पड़ी तो उसका प्रभाव आज भी देखने को मिला। अब यहाँ पर शंकर भगवान जहर को लेते 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 मुंह में, और एक घूंट यहीं तक ही वहीं पर रखे तो शंकर भगवान की जे गले तक में पूरा नीला पड़ गया। तो नीला कहां पड़ा? कंठ में। उसी दिन से अपने भोले बाबा का एक नाम क्या पड़ गया? नीलकंठ भगवान। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जब शंकर भगवान ने नीलकंठ के नाम से विख्यात हुए, पूरी सृष्टि बच गई। सारे देवताओं ने फूलों की वर्षा कर दिए और बोले प्रभु आशुतोष प्रभु अवगण दानी, आशुतोष प्रभु अवगण दानी, आशुतोष प्रभु अवगण दानी, आशुतोष प्रभु अवगण दानी। आरती हरम दीन जन जानी, आरती हरऊं दीन जन जानी। सब देवताओं ने मिलकर के कहा प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो। परम पिता ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी कहते हैं कि भगवान हम सब तो देव हैं, लेकिन आज आपकी ये महान
महान कार्य को देखते हुए हम महादेव के नाम से आपको प्रणाम करेंगे। और जो कोई अपने जीवन में आपकी पूजा, आपकी भक्ति, संकट काल में ही आप उन्हीं के पूरे संकट को हरने वाले। शंकर भगवान ने विश्व की रक्षा की है तो विश्व के नाथ हो गए। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय हो। क्या शंकर जी को अपने जान की परवाह नहीं थी? क्या अपने प्राण की परवाह नहीं थी? शंकर भगवान कहते भवानी मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन अपने इस राष्ट्र के लिए, भारत की भूमि के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। देखो देश में आज भी उन्हीं का नाम है। भारत के संविधान से देख लो, वेदों में देख लो, पुराणों में देख लो, महाभारत में देख लो, रामचरित्र मानस में देख लो, और आज भागवत में भी है। ऐसा नहीं कि और किसी का नाम आए, उसी का नाम आता है। किसका? वैसे तो इस दुनिया में सब आते हैं, सब जाते हैं, पर उन्हीं का जीवन सार्थक है जो कुछ करके दिखलाते हैं। पर उन्हीं का जीवन सार्थक है जो कुछ करके दिखलाते हैं। पर उन्हीं का जीवन सार्थक है जो कुछ करके दिखलाते हैं। पर उन्हीं का जीवन सार्थक है जो कुछ करके दिखलाते हैं। देखिए रोज संसार में आ रहे हैं, रोज जा रहे हैं, पर ये दुनिया में, ये संसार में किसका नाम है भैया? जो अपनी मातृभूमि के लिए कुछ न कुछ किया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। रानी लक्ष्मीबाई को देखो, सुभाष चंद्र बोस जी को देख लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को देख लो, क्योंकि इन्होंने इस देश के लिए कुछ किया है। तब जाकर भारत के लिए प्राण देना। भगत सिंह जी को देखो, मरना न कहाया जाता है, जो मातृभूमि पर मरता है वह वीर अमर हो जाता है। जो मातृभूमि पर मरता है वह वीर अमर हो जाता है। जो मातृभूमि पर मरता है वह वीर अमर हो जाता है। जो मातृभूमि पर मरता है वह वीर अमर हो जाता है। जो इस भूमि के लिए, इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो मरता है, तो मरने के बाद भी उसका नाम अजय अमर हो जाता है। आज शंकर भगवान ने, क्या बात है, कालकूट के नाम से विख्यात हो गए। और नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीखे अमी को। सारे देवताओं ने कहा प्रभु शंकर भगवान का बाल बांका कुछ नहीं हुआ। शंकर भगवान बिल्कुल आसानी से फेलिए, क्योंकि उनके अंदर इतनी समर्पण है, इतने अंदर त्याग है कि क्या बात है। धन धन भोलेनाथ कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बसे बस्ती में, और खुद कहाँ रहते हैं? वीराने में। बताइए ऐसा कभी हो? दिया वेद को ब्रह्मा को तो बने वेद के अधिकारी, और आज यहाँ पर उन्हीं शंकर भगवान की कृपा से, समुद्र के मंथन से सुंदर स्त्री की उत्पत्ति हुई, जन्म हुआ, जिसका नाम महालक्ष्मी। बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय हो। एक सुंदर स्त्री महालक्ष्मी की उत्पत्ति। तो लक्ष्मी किसके साथ में ब्याही गई? यहाँ पर भी एक बात आई, लक्ष्मी का विवाह किसके साथ में करे? तो माता लक्ष्मी से पूछा गया, कहा देवी कहाँ जाओगी? किसके साथ? भाई पूछना पड़ता है, आज भी वही परंपरा है कि नहीं है? अपने घर की कन्या की शादी करते हैं, वर की खोज करते हैं, करते सब कुछ, लेकिन पहले अपने तरफ से कन्या से एक राय लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि शादी एक बार होती, बार बार नहीं होती। एक बार जीवन का सौदा होता, कोई बार बार नहीं होता। तो सारे देवताओं ने देखे, कहा माँ आपकी जय हो। ब्रह्मा जी से पूछे तो कहा नहीं, ब्रह्मा जी की सृष्टि में खोट है। क्यों? यहाँ पर कई प्रकार की विभाजन कर दिए, कहीं देवता बना दिए, कहूं मानव बना दिए, कहूं दानव बना दिए, किसी को सर्प बना दिए, किसी को बिच्छू बना दिए। कहा नहीं, ब्रह्मा जी के साथ तो और नहीं। कहा देवराज इंद्र के साथ, कहा इनके साथ तो और भी नहीं कहे। देवताओं तो बड़े छलिया होते हैं,
अपना काम बनता, किनारे में जाए जनता। है? देखो देवताओं के साथ तो और भी नहीं। तो कहा शंकर भगवान बोले, कहा देवी आप हमारे यहां जाओ। कहे प्रभु नहीं, आप तो आशुतोष है, आप तो पता नहीं दान में पता नहीं क्या क्या दे दोगे। एक दिन ऐसा ना आए कि मेरे को आप दान में राक्षसों के यहां भी दे दो। सोने की लंका के प्रसंग आता है। सोने की लंका किसकी है? सोने की लंका रावण की नहीं है, सोने की लंका विश्रवा की नहीं है, सोने की लंका कुबेर महाराज जी की नहीं है, सोने की लंका शंकरी भगवान की। तो विश्रवा ने आकर के पूजा पाठ में दक्षिणा में मांग लिया। तो कहा चल भाई ठीक है, ले जा ले जा। तो देखी लक्ष्मी कि हमारे भोले बाबा तो जो मांगे दे ही दो, यदि इनकी कैलाश में रहूंगी तो ये किसी को और कोई ना दे दे। तो कहा नहीं भाई भोलेनाथ आपके साथ तो और नहीं, क्योंकि आप तो महादानी में बड़े दानी है, महादानी है। तब लक्ष्मी से पूछा गया कि आपको और कौन दिखता है, कौन है? तब महालक्ष्मी कहती है एक है वो नारायण है, सत्यनारायणम। तो कहा हमारा वास, हम सेवा करेंगे, हम अपनी जीवन भर की दासी बनेंगे। तो किसकी बनेंगे? नारायण की ही बनेंगे। सब देवताओं ने कहा वाह जय हो। तब उनके नाम से भी, लक्ष्मी और नारायण के नाम से भी उनकी जय जयकार हुई। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय बोलो, हो। सीताराम भगवान की जय श्रीमद् हो। भागवत महापुराण की जय हो। हरिओम। देखो अब यहां भी बैठे हैं तो भी वो नहीं है, रूम में जाओ तो चैन नहीं है। मतलब ये संसार में चैन है ही नहीं। जबलपुर से फोन आ रहा भक्त का, महाराज जी जल्दी से जल्दी हमको डेट दे दो। अरे भैया थोड़ी हमको भी तो रहने दो जरा, ये सब ऊपर वाले की कृपा है। देखो तो यहाँ पर अब हम अपने प्रसंग की बात कर ले, वही का बार बार उसको परेशान कर रहा हूँ, हमारा मोबाइल उसी के पास में है। तो यहाँ पर माता लक्ष्मी किसके साथ में दे दिया गया? भगवान नारायण का। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय और हो। आरती भी होती तो जय लक्ष्मी रमणा, उसी के साथ में रमण करने वाली का नाम पड़ गया लक्ष्मी नारायण भगवान। ठीक है। उसमें से फिर समुद्र के मंथन से 14 प्रकार के रत्न निकले, जिसमें कि रावत, कल्प वृक्ष, कौस्तुभ मणि, उच्च श्रुवा, सुंदर सा घोड़ा, पांचन्य शंख, चंद्रमा। चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई, इसलिए चंद्रमा को क्या कहा गया? उसी दिन से चंदा मामा। सूरज मामा क्यों नहीं कहा गया है? ये मामा भी बड़े खतरनाक होते हैं। शकुनी मामा, कंस मामा, चंदा मामा, और भैया जिनके मामा हो। यहाँ के मामा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पर यहाँ पर एक बात आ रही है तो ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर निकले, अप्सराएं निकली। तो ये सब देवताओं के भाग में, मतलब देवताओं के विभाग में। एक वहां पर क्या निकला? वारुणी नाम का मदरा। मदरा माना जान गए ना, सब तो जानते हो। अब जो पीते हैं तो और अच्छे जान गए। आप पंडित जी हमारे मन की बात है। मदरा माना शराब। तो मदरा कौन ले लिए? मदरा देवताओं ने कहा भैया हम इससे 6 हाथ दूर हैं, हमको मदरा नहीं पीना है, हमको तो पीना है क्या? अमृत पीना है। तो दानों ने कहा लाओ हमको दे दो। तो मदरा पिए, झूम बराबर झूम, और यहाँ वहां घूम। आज भी वही पीढ़ी चली जा रही है। जो मदरा पीते हैं मतलब वो राक्षस दल के हैं, ठीक है ना। और जो दूध पीते हैं, जो बकायदा अमृत पिए हैं, वो देवता दल। दानव किसको कहा गया? दानव जिसका ध्यान पराय स्त्री में, पराय धन में, मदरा पान कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, यही तो दानव है। और कौन है? और जो शुद्ध भोजन करे, दाल रोटी खाए, हरि गुण गाए, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे कहो, क्या बात है। अब इसके बाद में क्या? अमृत।
धन्वंतरि वेद के द्वारा। तो भगवान के 24 अवतार में एक और निकला, धन्वंतरि नाम का एक अमृत का कलश लेकर के। और जैसे ही जब अमृत का कलश निकले, भगवान रूपी आए, तो देवता और दानव झपटने लगे। देवता अपने आप को खींचे, देवता अपने आप को खींचे। भगवान ने कहा यार ये तो और झगड़ा हो जाएगा। तब भगवान क्या बनाए, स्त्री का रूप। और भगवान ऐसा रूप बनाए, ऐसा रूप बनाए, विश्व मोहिनी रूप। भगवान के 24 अवतार में एक अवतार जिसका नाम क्या है, विश्व मोहिनी अवतार। बोलिए विश्व मोहिनी अवतार की जय हो, मोहिनी भगवान की जय हो। इतनी सुंदर, इतनी सुशील, 16 श्रृंगार करके। और जब भगवान अपनी छम छम के साथ में आए, तो देवता जान गए ये तो हमारे प्रभु हैं। लेकिन दानव नहीं जाने हो, राक्षस नहीं जाने। कहां से जाने हैं, क्यों जानेंगे? वो तो पिए थे, शराब पिए थे, दारू पिए थे, मदरा पिए थे, उनको तो इस बात का ज्ञान ही नहीं है। तो देखे कहा वाह, दानवों राक्षसों ने कहा यार वाह, धन है। एक बात तो है कि जीवन में ये 3 चीज एक ही बार मिलती भैया, एक बार, बार नहीं मिलती। पहली बात, माता पिता एक ही बार मिलेंगे, बार बार नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, माता पिता भी 2 होते हैं, एक होते हैं जन्म के और एक होते हैं धर्म। ठीक है, माता पिता। दूसरी बात जवानी, जवानी भी एक ही बार मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी। भाई जवानी का भी एक समय रहता है। अब जवानी के बाद बुढ़ापा आए, अब कोई बुढ़े आदमी जवान होना चाहिए, तो ये बात संभव नहीं। अब भले वो रामदेव जी का चमन प्राश खाए, चाहे कोई बाबा का चमन प्राश खाए, लेकिन जवानी तो मिलेगी एक ही बार। और तीसरी क्या है, सुंदरता। सुंदरता भी एक ही बार मिलती हो, एक ही बार। अब जो सुंदर नहीं है या सुंदर बनना है, कितना क्रीम लगाओ, स्नू लगाओ, पाउडर लगाओ, भैया ये सब चीज मत लगाओ। जो भगवान ने हमको दिया है उसी में ही आनंद रहो। तो सुंदर, माता पिता और जवानी, ये एक बार मिलते हैं और बड़े भाग्यवान। यहाँ पर देखे कि दानव देखी इतनी सुंदर स्त्री, क्या बात है। कहा यार अमृत तो बात की बात है, पहले इसी के साथ में परिचय। तो भगवान ने विश्व मोहिनी अमृत का कलश लेकर के और धीरे धीरे अपनी माया में उनको फंसाने लगे, बहकाने लगे। तो भगवान कहते, विश्व मोहिनी कहते सुनो, अमृत मिलेगा, सबको मिलेगा, बराबर के साथ मिलेगा, कोई छल कपट नहीं होगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। दानव बोले देवी तुम जो भी शर्त कहोगी हम सब पूरे शर्त मंजूर है, कहो क्या बात है। भगवान कहते विश्व मोहिनी कि देवता की लाइन अलग हो और दानव की लाइन अलग हो, लेकिन एक बात याद रखना, कोई अपनी लाइन नहीं बिगाड़ेगा, और जो लाइन बिगाड़ेगा, लाइन में गड़बड़ी आएगी तो उसको दंड दिया जाएगा। देवता बोले कि हाँ वाह ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं माता जी, हम आपकी बात मानते हैं। तो दानव की लाइन लग गई, यहाँ किसकी लाइन लग गई, देवता की लाइन लग गई। तो भगवान जानते हैं कि हमको अमृत किसको पिलाना है और किसको पानी पिलाना है। तो भगवान ने देवताओं को क्या दे दिए, अमृत दे रहे हैं, अमृत दे रहे हैं। और यहाँ पर देवता बेचारे वो दानव पानी, क्योंकि दानव राज हमको नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए राम राज्य चाहिए। हमको क्या चाहिए, सनातन धर्म का राज चाहिए, धर्म का राज चाहिए। तो भगवान ने इनको क्या दे दिए, अमृत। तो उन्हीं में से एक राहु नाम का दानव ये भेद को जान गया, यार यहाँ पर मामला बहुत गड़बड़ है। तो उसने देवताओं का भेष बना करके, निशाचरी विद्या का उपयोग करके और देवता की सभा में बैठ गया। और यहाँ पर भी 2 लोग जान गए, कौन, सूर्य भगवान और चंद्रदेव जी जान गए। कहा देवी ये हम अमृत ले लिया था, पिया भर है, और जाके बता दिए, कहा देवी ये देवता ये दानव, भगवान चलाए चक्र, उसके 2 भाग कर दिए, 2 भाग, एक उसी का बन गया राहु और एक भाग क्या बन गया, केतु। बोलो विश्व मोहिनी भगवान की जय हो। अब यहाँ पर देखिए आध्यात्मिक भाव निकलता है कि मान सहित विष खाए के
शंभु भय जगदीश, और बिगर मान अमृत पियो तो राहु कटायो शीश। सही बात है कि नहीं है? यदि आप किसी के घर में जा रहे हो, मान सम्मान के साथ में जाते हो, यदि आपको पानी मिल गया, चाय कहाँ भैया, चाय कोई कट में नहीं है, कोई डिस्पोजल में नहीं है। चाय दो प्रकार की होती है। एक चाय कहाँ की होती है? मग्घा की चाय, जिसका नाम है कट, ताकि जल्दी पी के हट। ठीक है ना? एक का नाम क्या है? कट। भैया एक कट चाय दे दो, एक कट चाय। और एक चाय कहाँ की है? आत्मा की चाय है। आवत से हर से नहीं, हर से नहीं स्नेह, और तुलसी तहा न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। राहु नाम का दानव अमृत के लालच में बिगर मान सम्मान के क्या कटवा लिया? शीश कटवा लिया। और शंकर भगवान मान सम्मान के साथ में क्या पिए? जहर पिए तो क्या बन गए? जगदीश बन गए। तो इसी बात को ध्यान रखो कि मान सम्मान भी कोई बहुत बड़ी बात होती है। ये सब इस प्रकार से समुद्र का मंथन, देवताओं को मिल गया अमृत। क्या मिल गया? अमृत मिल गया, अमर हो गए। अब देवता बोले अब हमको किसी का कोई डर नहीं है। सारे देवता भगवान की जय जयकार करते और कहते हो बाप हरे राम रामा, रामा रामा राम हरे। हरे राम रामा, राम 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 हरे। हरे राम रामा, रामा रामा राम हरे। हरे राम रामा, राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे। हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे। हरे राम 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 हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। हरे राम रामा, राम 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 हरे। हरे राम रामा, राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे। ब्रह्मा जी हरे विष्णु जी 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 हरे। हरे राम राम हरि राम राम हरे। हरे राम
रामा राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। चलो चाय रानी भी आ गई हो, हम सोचिए कि एक आध पाठ और बोल देते, इसके बाद विराम देते। अब चाय आ गई तो ध्यान सबका बढ़ जाएगा, तो यहीं पर थोड़ा सा 5-10 मिनट का समय देते हैं विराम का। इसके बाद फिर कथा और भी रहेगी, ठीक है ना। अब वो आएगी तो भगा भी नहीं सकते, मना भी नहीं कर सकते, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आनंद है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक विशेष सूचना है कि यदि हमारे भक्तजन व्यासपीठ में आकर के पत्रम पुष्पम फलम या अपने श्रद्धा भाव के साथ